ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 18। तो इसके पहले हमने कल परसों 17 नंबर श्लोक पर चर्चा किया था, जिसमें भगवान कृष्ण आत्मा क्यों इतना महत्वपूर्ण है इसके विषय में बता रहे हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततः विनाशाम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस श्लोक में आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का क्या साइज है, कितना आकार होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में बताते हैं। ये तो अविनाशी है। और दूसरा येन सर्वमिदं ततः, पूरे शरीर में व्याप्त है। भले इसका साइज जो है वो अणु आत्मा है, छोटा होने के बावजूद भी पूरे शरीर में ये व्याप्त रहता है। और पूरे शरीर में जो भी इसका महत्वपूर्ण दिखता है वो आत्मा की उपस्थिति के कारण है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण आत्मा के महत्व को वर्णन कर रहे हैं। तो ये प्रसंग क्या चल रहा है ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जैसे ऑलरेडी चर्चा किया, ये जो 16 नंबर पूरे 12 नंबर श्लोक से लेकर के भगवान जो है अर्जुन को भगवान यही प्रेरित कर रहे हैं कि आत्मा के जो कर्तव्य है, आत्मा के लिए जो कर्तव्य है, यानी भगवान का सेवा करना, भगवान का भजन करना, भक्ति करना, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उसी को समझाने के लिए भगवान अलग अलग दृष्टिकोण से इस बात को स्थापित कर रहे हैं। तो 16 नंबर श्लोक में भगवान बताए थे इस बात को, ये निष्कर्ष देते हैं। और अब ये खुद नहीं बोलते कि ये मेरा निष्कर्ष है, हालांकि भगवान जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, तो उनका निष्कर्ष, उनका मत ही सर्वश्रेष्ठ मत है। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए वेद व्यास जी जब जब संजय बोलते हैं तो संजय उवाचा लिखते हैं, यानी संजय ने कहा। जब जब अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन उवाचा लिखते हैं, यानी अर्जुन ने कहा। धृतराष्ट्र बोलते हैं तो धृतराष्ट्र उवाचा। लेकिन जब जब कृष्ण बोलते हैं तो वो कृष्ण उवाचा नहीं लिखते कि कृष्ण ने कहा। वो क्या लिखते हैं? श्री भगवान उवाचा, कि स्वयं परम भगवान जो है आप बोलने जा रहे हैं, ये शब्द बोल रहे हैं। इसका मतलब ऑलरेडी ये स्थापित कर दिया गया है वेद व्यास जी के द्वारा कि जो भी सत्य, जो भी तथ्य है, जो भी चीज भगवान कृष्ण के द्वारा बोला जाएगा वो परम सत्य है। तो लेकिन उसके बावजूद भी भगवान कृष्ण 16 नंबर श्लोक में जब बताते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्योस्तत्वदर्शी भी, कि ना असतो विद्यते भावा। असत, ये जो भौतिक शरीर है ये असत है। असत का मतलब होता है जो हमेशा नहीं रह सकता है। जो भौतिक शरीर हमेशा नहीं रह सकता है, इसलिए ये असत है। तो न विद्यते भावा, इसका कोई भाव नहीं है, इसकी ज्यादा कीमत नहीं है, इसका ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और न अभावो विद्यते सता, लेकिन जो सत है यानी आत्मा है, जो सत है, इटर्नल है, हमेशा रहता है, न अभावो विद्यते सता, इसमें कोई अभाव नहीं करना चाहिए, कमी नहीं करना चाहिए। इसके लिए पूर्ण रूप से तत्पर होकर कार्य करने के लिए लगे रहना चाहिए। तो ये भगवान ऑलरेडी बोल दिए। और बोले, भगवान बोले कि तो अन्योस तत्वदर्शी भी, कि जो तत्वदर्शी लोग हैं, जो सत्य को जानते हैं, ऐसे तत्वदर्शी लोग इन दोनों प्रकार के, यानी सत और असत, यानी भौतिक शरीर और आत्मा, दोनों प्रकार के वस्तुओं के ऊपर चिंतन करके, रिसर्च करके, इनके लक्षणों का, इनके स्वरूप का, इसके परिणाम का, इनका पूरा स्टडी करके, अध्ययन करके जो है इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। तो भगवान अपना भी बोल रहे हैं, साथ में ऐसे महान ऋषि मुनि लोगों का भी बोल रहे हैं कि ये भी इसका समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में डिसीजन दे दिए। अब भगवान 17 नंबर श्लोक में जाके फिर 17, 18, 19, 20 इन श्लोकों में
इस चीज को जो है जस्टिफाई करने वाले हैं, यानी इसको प्रमाणित करने वाले हैं अलग अलग एंगल से, कि क्यों जो सत्य है यानी जो आत्मा है वो सत्य है और इसका ज्यादा भाव है, इसका ज्यादा महत्व है। तो 17 नंबर श्लोक में भगवान ने आत्मा के विषय में बोलते हुए बोले, क्योंकि ये अविनाशी है और इसी के कारण पूरा शरीर जो है चलायमान है, इसी के कारण बुद्धि व्यवस्थित रहती है, मन में सोचने समझने की क्षमता होती है, बुद्धि जो है कार्य करता है, शरीर की इंद्रियां हष्ट पुष्ट रहती है, कार्य करती है। जैसे ही आत्मा चली गई तो बुद्धि शून्य हो जाती है, कार्य करना बंद कर देती है, बुद्धि मन भी चला जाता है, नष्ट हो जाता है। और साथ ही साथ में वो शरीर भी जो है, शरीर की इंद्रियां भी पूरी तरह से रहते हुए भी क्रियाहीन हो जाती हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि इसलिए आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब आज के श्लोक में 18 नंबर श्लोक में भगवान इसको वापस से अब शरीर के बारे में बताना चाह रहे हैं कि शरीर असत क्यों है और असत होने के कारण इसका महत्व कम क्यों है। इस श्लोक में भगवान बताएंगे एक लाइन में, और फिर साथ ही साथ में वापस से आत्मा के महत्व को, आत्मा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आत्मा के कर्तव्य इतने महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को वापस से इस श्लोक में स्थापित करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। Translation: The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharata. तो भगवान बोल रहे हैं, अंतवंत इमे देहा, कि अंतवंत मतलब कि निश्चित रूप में इसका अंत होने वाला है। इमे देहा, ये देह है, ये भौतिक जो शरीर है, इस भौतिक शरीर का डेस्टिनेशन या इस भौतिक शरीर का परिणाम क्या है, अंतवंता, निश्चित रूप में अंत होगा, इसीलिए ये असत है। और इसी के कारण, क्योंकि ये भौतिक शरीर टेम्परेरी है, हमेशा साथ में नहीं रहेगा, इस भौतिक शरीर से संबंधित जो भी हम लाभ प्राप्त करते हैं इस भौतिक शरीर के मदद से, तो वो सब भी क्या हो जाता है, अनित्य हो जाता है और अंतवंत, उसका भी नष्ट होता है वो भी। इसीलिए ये असत है और ये कम महत्वहीन है, उसको ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। और फिर वापस से भगवान जो है आत्मा के विषय में आ जाते हैं कि जो, क्योंकि यहाँ पे 4 लाइन है, अंतवंत में देहा नित्य शोक्त शरीर अनाशिनो प्रमेय तस्माद् भारत। तो 4 लाइन में से 3 लाइन में फिर से भगवान आत्मा के विषय में चर्चा करने लग गए और आत्मा के महत्व को क्यों इतना महत्वपूर्ण है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। यानी 75% इस श्लोक में वापस से आत्मा के तत्व के बारे में बताने लग गए। पिछले श्लोक में ऑलरेडी चारों लाइन में 100% आत्मा क्यों इतना महत्वपूर्ण है इसका वर्णन कर चुके हैं। अब इस श्लोक में भगवान जो भौतिक शरीर है उसको, वो असत क्यों है, उसका इतना भाव क्यों नहीं है, इस बारे में बताने जा रहे थे, लेकिन एक ही लाइन बोले, अंतवंत में देहा। और फिर वापस से नित्यश उक्त शरीरिना, नित्यश उक्त, नित्य मतलब सनातन है, शरीरिना, शरीरिना मतलब ये जो आत्मा है, जैसे शरीर, जैसे देह देही, ज्ञान ज्ञानी, धन धनी। धन जो है, धनी कौन होता है, उस धन को रखने वाला, उस व्यक्ति को बोलते हैं धनी। ज्ञान रखने वाला व्यक्ति को ज्ञानी बोला जाता है। दूसरी प्रकार से देह जिसके पास है उसको देही बोलते हैं, और देह शरीर भी वही है, तो जिसके पास शरीर होता है उसको शरीरी बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे दूसरे लाइन में, नित्य शरीरिणः, नित्यश उक्तः शरीरिणः। उक्तः मतलब ये निष्कर्ष निकाला गया है, ऐसा कहा जाता है, किसके द्वारा, तत्वदर्शी भी। पिछले श्लोक में ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं कि तत्वदर्शियों के द्वारा ये बताया गया है, ये प्रमाणित किया गया है कि ये जो शरीरी है मतलब आत्मा है, ये नित्य है। अनासीनो अप्रमेयस्य, केवल नित्य ही नहीं है, अनासीनो, इसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी अपने आप में स्वभावतः ये नित्य है, हमेशा रहने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई अगर उसको नष्ट करना चाहेगा तो बाहर से नष्ट कर सकेगा, ऐसा भी नहीं। नष्ट भी नहीं कर सकता है कोई, अगर प्रयास भी करे तब भी नहीं कर सकता है। और तीसरा अप्रमेयस्य, ये इतना अद्भुत है और इतना ये उच्च कोटि का है, आध्यात्मिक है, और उसी कारण बहुत सूक्ष्म है कि इसको कोई अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब इसका कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता है, इसका कोई माप नहीं कर सकता, परिमाप नहीं कर सकता, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए चौथे लाइन में बोले, तस्मात् युद्धस्व भारत, देयरफॉर गेट अप एंड फाइट, खड़े हो जाओ और युद्ध करो, इस तरह से शोक मत करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा युद्ध करना ये आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा का सेवा है और आत्मा के हित के लिए ये कार्य है, केवल शरीर के बारे में मत सोचो। इस प्रकार से भगवान
इस श्लोक में वापस से इस तथ्य को स्थापित कर रहे हैं कि आत्मा क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए 18 नंबर श्लोक में भगवान प्रारंभ तो किए थे अंतवंती में देहा। भगवान का भाव ये है कि शरीर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके विषय में बताता हूँ थोड़ा। तो भगवान बताए भी, लेकिन उसके बाद घूम के फिर से वापस आत्मा के बारे में बता दिया। इसका मतलब कि जो ये शरीर इतना असत है, इसका ज्यादा महत्व नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा फिर क्यों चर्चा करना। बस इतना ही सफिशियंट है कि अंतवंत था, इसका अंत होने वाला है। बस ये अपने आप में पर्याप्त है इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि शरीर जो है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा फिर अब कोई आर्गुमेंट जो है खड़ा नहीं होता उसके सामने, है ना। कोई कितना भी जो है तर्क वितर्क करे, नहीं नहीं ठीक है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि शरीर जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर का भी महत्व है। शरीर की मदद से हम इतना सारा ऐश्वर्य इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ भौतिक सुख भी तो प्राप्त होता है ना। अगर ऐश्वर्य रहेगा तो हमारा भौतिक सुख, मन मन भी सुख को प्राप्त करेगा। हाँ ठीक है, मानते हैं कि इस संसार में बहुत दुख है, लेकिन भौतिक सुख भी तो थोड़ा है ना। लेकिन ये सब जो तर्क है ना, ये सब तर्क जो है बिल्कुल भी गलत है। ये सब खड़े नहीं हो सकते हैं इसके सामने। इसलिए भगवान ने जैसे बोल दिया कि अंतवंते में देना, कि भले ही इस शरीर से कुछ तथाकथित सुख प्राप्त होता भी है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी है ना, अंतवंत है, अंत हो जाएगा इसका, तो फिर क्या फायदा होगा। इसलिए भगवान और आगे फर्दर आगे इसका चर्चा ने ना करके जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है यानी आत्मा, उसके बारे में और बता रहे हैं कि आत्मा नित्य है और अनासीनो, कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, अप्रमेयस्य। इसलिए अर्जुन खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, द मटेरियल बॉडी इज पेरिशेबल बाय नेचर, है ना। तो ये भौतिक अंतवंत इमे देहा, ये जो शरीर है अंतवंत यानी नष्ट होता है। तो ये क्यों नष्ट हो जाता है शरीर, कोई प्रश्न पूछ सकता है ऐसा क्यों है। तो वह प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं साफ साफ कि भौतिक शरीर भौतिक पदार्थ का ये स्वभाव ही है, ये नेचर ही है। किसी भी प्रकार की भौतिक पदार्थ से बना हुआ कोई भी वस्तु है, चाहे ये शरीर हो या कोई भी भौतिक वस्तु है, उसका स्वभाव है कि वो नष्ट होता है फाइनली। इट मे पेरिश इमीडिएटली और इट मे डू सो आफ्टर 100 years। ये चाहे अभी तुरंत नष्ट हो जाए या सैकड़ों साल के बाद नष्ट हो, लेकिन नष्ट तो हो गई। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम ओनली, केवल समय की बात है। जो इस पृथ्वी लोक में हम लोग मनुष्य हैं, कलयुग में आयु लोगों की 60 70 80 90 साल मैक्सिमम होती है। जो देवता लोग हैं उनकी लाखों साल उम्र होती है, और जो ब्रह्मा जी हैं उनकी करोड़ों करोड़ों साल उम्र होती है। लेकिन फिर भी वो भी उनका भी मृत्यु होता है। ये करोड़ों साल होने के बाद भी ये तो डेस्टाइंड निश्चित है कि ब्रह्मा जी का भी मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए तो जब हिरण्यकशिपु ने इतना घोर तपस्या किया और घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उनसे पूछे क्या वर चाहिए तुमको, कोई भी ऐश्वर्य मांग लो भौतिक संसार। हिरण्यकशिपु बोला कि मुझे अमर बनना है। तो ब्रह्मा जी तुरंत उसको मना कर दिया, नहीं मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तो तुमको अमर कैसे बना सकता। तो ब्रह्मा जी इसलिए उनको अमरता का वरदान वरदान नहीं दे सके। तो इसीलिए इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ऊपर ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक पर, हर किसी का मृत्यु होता है, जो जो जिसने भी ये शरीर धारण कर रखा है। लेकिन जो आत्मा होती है, यानी जो हमारा असली पहचान है, हम आत्मा है, हमें शरीर नहीं है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन जब तक वो जो आत्मा है बार उसको ये शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, तो बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वो अपने हृदय को समस्त भौतिक प्रकार की आसक्तियों से, भोग वासनाओं से अपने आप को अगर मुक्त कर सके भगवान के भजन के द्वारा, तो वो इस संसार से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वापस से उसको शरीर नहीं प्राप्त करना पड़ेगा और अपने वास्तविक आत्मा के स्वरूप में वो स्थित हो सकता है। इसी बात को भगवान जोर देके इसी तथ्य को, इसी को महत्व को बताना चाह रहे हैं। इसीलिए पूरा जो है आत्म तत्व के बारे में वर्णन कर रहे हैं। देयर इज नो चांस ऑफ मेंटेनिंग इट indefinitely, but the spirit soul is so minute that it cannot be even be seen by an enemy, to say nothing of being killed. As mentioned in the previous verse, it is so small that no one can have any idea how to measure its dimension. So from both viewpoints, there is no cause of lamentation, because the living entity, as he is, cannot be killed, nor can the material body be saved from any length of time or permanently protected. यानी दोनों ही दृष्टिकोण से अगर देखें तो अंततः यही निष्कर्ष निकलता है
कि भौतिक शरीर से ज्यादा महत्व है आत्मा का। आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती और भौतिक शरीर को कभी कोई बचा नहीं सकता है। ये निष्कर्ष अल्टीमेटली भगवान दे रहे हैं। और इसी निष्कर्ष के आधार पे ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जो है अपने समय का, अपने ऊर्जा का, अपने बुद्धि का हर प्रकार का इस्तेमाल आत्मा के कल्याण के हेतु करते हैं। The minute particle of the whole spirit acquires this material body according to his work, and therefore observance of religious principles should be utilized. ये जो भौतिक शरीर मिलता है किसी भी जीवात्मा के द्वारा अपने कार्य के आधार पर मिलता है। इसीलिए जब भी ये मनुष्य शरीर मिल जाए तो उसका सदुपयोग करके व्यक्ति को अपने कार्यों को सुधार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। कार्य को सुधारने का मतलब है कि ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा भौतिक संसार से आसक्ति खत्म हो जाए, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाए। और वो कार्य क्या है? वही है भक्ति योग, यानी भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप कीर्तन करना। जब कोई ऐसा कार्य करता है तो भौतिक संसार से मुक्ति का रास्ता उसका खुल जाता है। In the Vedanta Sutras, the living entity is qualified as light because he is part and parcel of the supreme light. As sunlight maintains the entire universe, so the light of the soul maintains this material body. As soon as the spirit soul is out of this material body, the body begins to decompose. Therefore, it is the spirit soul which maintains this body. The body itself is unimportant. Arjuna was advised to fight and not sacrifice the cause of religion for material bodily considerations. इस प्रकार से श्लोक में भगवान ये शिक्षा देकर निष्कर्ष कर दे रहे हैं। फाइनल अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि इसलिए तुम उठो, अपने इस भौतिक शरीर को ध्यान में रखते हुए इसके हेतु अपने आत्मा का जो कल्याण है उसको सेक्रीफाइस मत करो और इस युद्ध को मत अस्वीकार करो। क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है ये जितना भी महत्वपूर्ण दिखता है इसके महत्व का केवल और केवल एक ही कारण है, क्योंकि आत्मा का महत्व है। और आत्मा जब तक इस शरीर में उपस्थित है तब तक ये शरीर का महत्व दिखता है, अदरवाइज इस शरीर का कोई महत्व नहीं। तो वास्तव में असली महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? वो आत्मा ही है। इसलिए आत्मा के लिए ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से किसी बल्ब के ऊपर कोई गिलास लगा होता है, कांच का गिलास या कोई पेपर लगा हुआ है, पन्नी लगा हुआ है, तो उसमें से भी जो प्रकाश निकलता है, तेज निकलता है, तो उसका खुद का तेज नहीं है, उसके अंदर बल्ब है इसलिए उसको उसमें से प्रकाश निकल रहा है और वो इतना महत्वपूर्ण दिख रहा है। जैसे ही बल्ब हटा दिया जाए तो वो उसमें से कोई प्रकाश नहीं निकलेगा, वो महत्वहीन हो जाएगा। इसीलिए जो है असली महत्व है वो बल्ब का। उसी प्रकार से आत्मा है, इसी कारण शरीर का महत्व है। आत्मा नहीं है तो शरीर खत्म। ये इस बात को सिद्ध करता है कि आत्मा का ही वास्तव में महत्व है, तो आत्मा के लिए हेतु ही कार्य करना चाहिए। इसी के साथ आज हम लोग यहाँ को विराम करेंगे। अभी इस प्रकार से भगवान कृष्ण आत्मा और शरीर के में महत्व को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, विश्लेषण करते हुए इस बात को स्थापित कर रहे हैं। अब आगे जो है कल के श्लोक में चर्चा करेंगे कि जो व्यक्ति इस प्रकार का ज्ञान रखता है वो वास्तव में ज्ञानी है, और जो इसको नहीं जानता है वो मूर्ख है। इस बात का चर्चा हम कल करेंगे। ओके, हरे कृष्ण। तो आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हम आत्मा तो समझ जाते हैं जो आप समझा रहे हैं या गीता में जो भगवान बोले हैं, लेकिन ये शरीर नहीं समझता है। लास्ट में यही शरीर आत्मा के विरोध खड़ा होता है कि हम आपका बोझ नहीं ढोएंगे, और वही क्षण है कि आत्मा चाह कर भी इस शरीर को छोड़ देता है और ये शरीर अपने अहम के आगे आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करता है और आत्मा हटते ही ये शरीर नष्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा दोषी ये शरीर ही है। हाँ, तो इसीलिए इस दोष से हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम अपने आप को शरीर समझना बंद कर दें। इसलिए सबसे पहला ज्ञान भगवान यही दिए, और गीता का ये पहला ज्ञान ही चल रहा, उपदेश चल रहा भगवान का आत्म तत्व के बारे में। इसके माध्यम से भगवान कृष्ण यही हमको शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हमको अपने आप को सबसे पहला चीज करना चाहिए, अपने आप को शरीर नहीं मानना चाहिए, शरीर से अलग समझना चाहिए। ये सबसे पहला ज्ञान हमको समझ लेना चाहिए। जब हम ये समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है इसका मतलब ये जो शरीर बाहर से दिख रहा है ये भी नहीं हम, और जो नहीं दिख रहा है यानी मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी सूक्ष्म शरीर है, हम ये भी नहीं है ना। तो हम ये शरीर है, मन है, बुद्धि, अहंकार है, हम केवल और केवल जो है
शुद्ध आध्यात्मिक आत्मा है, और आत्मा जो है भगवान का अंश होने के नाते भगवान का नित्य दास है। इस बात का ज्ञान जिसको रहेगा और इसको स्मरण रहेगा और इसका साक्षात्कार जब प्राप्त कोई करेगा, तभी वास्तव में इस शरीर के जो मोह से वो मुक्त हो सकता है। और इसी साक्षात्कार को प्राप्त करने का प्रोसेस है ये हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ जो है, इसके माध्यम से चेतो दर्पण मार्जनम, ये जितने भी प्रकार के मोह मोह में डालने वाले जो आवरण लगे हुए हैं हमारे चेतना में, इसको साफ करता है। और जब ये चेतना साफ हो जाएगा तो निश्चित रूप में हम समझ जाएंगे कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं, और पूर्ण रूप से हम ये शारीरिक जो मोह है जो आपने अभी बताया उससे मुक्त होकर हम आत्मा के स्तर पे कार्य कर सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रणाम। मैं प्रणाम प्रभु ये जी। मेरा ये कहना है प्रभु जी कि आत्मा है तो शरीर है, और हाँ शरीर, यदि आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर नहीं रहेगा। तो हाँ। आत्मा के आदेश पर शरीर कार्य क्यों नहीं करता है? ये अलग क्यों जाता है? इसके मन अलग क्यों मतलब विचलित होता है? तो बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है, और वास्तव में जो आपका प्रश्न है ना, वो एक्चुअली में उत्तर है। भगवान कृष्ण ये तीसरे अध्याय में इस बात का यहाँ उत्तर देंगे। तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोकों में, आखिरी के 3-4 श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो आपका प्रश्न है वास्तव में उत्तर है भगवान का। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि ना चाहते हुए भी कोई व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त हो जाता है, ना चाहते हुए भी पाप कर्म करता है, गलत कर्म करता है, तो भगवान उसके उत्तर में यही समझाते हैं कि वास्तव में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है, अपने आप को शरीर मान के बैठता है, जब आत्मा का पहचान नहीं होता है, तो इसलिए वो इस प्रकार के कार्य में लगता है। लेकिन अगर एवं बुद्धे परम बुद्धे, कि जब कोई जान जाएगा, ये समझ लाएगा, ये साक्षात्कार प्राप्त करेगा कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, और आत्मा जो है सुपीरियर है, तो अपने आप स्वतः जब आत्मा को भगवान की सेवा में लगा देगा, तो आत्मा पे निर्भर है बुद्धि, मन और ये शरीर और इंद्रिया, तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही वो सब आत्मा को पालन करते हुए भगवान की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन अभी की कंडीशन में क्या है, मोहग्रस्त स्थिति में क्या होता है, आत्मा पूर्ण रूप से भ्रमित है, इसलिए आत्मा के पास कोई अपना ये खुद का सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा में न लगने के कारण जो है शरीर मन बुद्धि सब जो है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से केवल और केवल काम वासना से वो रहते, प्रभावित रहते हैं, और ये संसार में भोग करने के लिए प्रेरणा देते हैं, भौतिक संसार, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर। तो ये है, तो ये सोल्यूशन यही है। तीसरे अध्याय में और क्लियर तरीके से भगवान बताएंगे ये इस सोल्यूशन को। ये सोल्यूशन यही है कि जब हम अपने आप को, यानी आत्मा को, ये आत्मा डिसीजन, हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि मैं भगवान का सेवा करूंगा, तो फिर उसके माध्यम से मन बुद्धि और इंद्रिया स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाती हैं, और हर प्रकार के जो गलत कर्म है, मोह है, उससे वो मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रश्न ऐसा है, जैसे अभी आत्मा तो अमर है और वो पुण्य कर्म के हिसाब से वापस पुनर्जन्म लेता है, बट ये पुण्य कर्म है, ये माइनस भी होता है ना, जैसे टाइम निकलता है तो फिर आत्मा का वापस धरती पे कैसे ये होता है पुनर्जन्म, मतलब दूसरा शरीर क्योंकि समझ गया हाँ, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं एक मनुष्य जीवन में, तो इस कर्म में इतने सारे फल हम पैदा कर देते हैं कि कई हजारों जन्मों तक हमको इसके सुख और दुख को भोगना पड़ता है। ये कर्म का बंधन है, ये साइकिल चलता रहता है, और ऐसे हजारों जन्मों में फिर जब हम करते हैं उस इस एक जन्म के कर्म फल को भोगते हैं, तो उन हजारों जन्मों में वापस से फिर हम कुछ न कुछ नए नए कर्म जो है बनाते जाते हैं, क्रिएट करते जाते हैं, तो इसलिए नया नया जो है आगे बढ़ता जाता है, तो ये एक एंडलेस साइकिल हो जाता है। इस प्रकार से एक जन्म में ऐसे कई कर्म व्यक्ति कर देता है, तो उसका हिसाब किताब हजारों जन्म में उसको प्राप्त होता है, सुख या दुख। तो जब आगे आने वाले जन्मों में उसको अपने सुख दुखों को प्राप्त करना होता है, इसका हिसाब चुकता करने के लिए, तो फिर आगे आने वाले जन्म में वापस से नए नए कर्म कर देता है, तो और आगे हजारों हजारों जन्मों तक उसका रिकॉर्ड चलता रहता है। अभी हमारे पास इतना अकाउंट बैलेंस है, हमने ऐसे ऐसे पिछले जन्म में कर्म कर दिए हैं कि आगे आने वाले करोड़ों करोड़ों जन्म हमारे लिए तैयार खड़े हैं ऑलरेडी, और जब वो जन्म मिलेंगे तो उन जन्मों में हम वापस से ऐसे और कर्म करेंगे, तो और आगे का करोड़ों करोड़ों जन्म तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से ये कर्मों का साइकिल इतना प्रबल है
कि ये कभी नष्ट खत्म नहीं किया जा सकता है, ये वापस से बार बार जन्म लेना ही पड़ता है। इसलिए केवल और केवल एक ही मार्ग है। इसलिए भगवान कृष्ण साफ साफ बोले कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अगर आप मेरा पूर्ण रूप से आश्रय ले लोगे तो मैं आपको सारे कर्म के फलों से मुक्त कर दूंगा, तब आप इस जन्म मृत्यु के साइकिल से छूट के आध्यात्मिक जगत में सनातन रूप में वहां पे रहने के लिए जा सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से समय हो गया है, मुझे भी निकलना है। लेकिन हरे प्रभु कृष्ण। जी, धन्यवाद प्रभु जी। मौत को रोकना ईश्वर के भी बस में नहीं है। ईश्वर हमें ये क्यों समझाते हैं? जो मृत्यु है इस शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। तो जब मृत्यु इस शरीर का होता है तो आत्मा अपने कर्म अनुसार वापस से जन्म प्राप्त करता है। लेकिन भगवान कृष्ण का अगर कोई भक्ति करता है, उनका शरण लेता है पूर्ण रूप से, तो वो भगवान उसको इस मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला सकते हैं, उसके सारे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। फिर वापस से उसको ना तो जन्म लेना पड़ेगा, ना तो मृत्यु लेना पड़ेगा। और रही बात मृत्यु को कि भगवान नहीं रोक सकते हैं, भगवान तो छोड़िए, भगवान के जो असंख्य सनातन नित्य शुद्ध भक्त लोग हैं, उनके भी संग में कोई आ गया तो उनके भी कृपा से, उनके कृपा का लेश मात्र प्राप्त करके भी कोई व्यक्ति इस मृत्यु को पार कर सकता है, नष्ट कर सकता है, इसको जीत सकता है। तो भगवान की तो दूर की बात है। और ध्रुव महाराज, संत तुकाराम महाराज ऐसे महान भक्त हुए जिनके उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है, जिन्होंने मृत्यु के सिर पे पैर रख के भगवान के धाम में प्रकृति किया है ना। उनको तो ये शरीर के साथ ही भगवान के धाम गए, उनको तो मृत्यु का भी सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन साधारणतया किसी को मृत्यु भी होता है तो इस शरीर का मृत्यु होता है। लेकिन भगवान का अगर वो शुद्ध भक्त बन जाता है तो वापस से इस भौतिक शरीर को प्राप्त नहीं करना पड़ेगा और फिर मृत्यु भी नहीं होगा। इसका मतलब वो जन्म मृत्यु दोनों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तो निश्चित रूप में भगवान के लिए बिल्कुल असंभव कार्य नहीं, भगवान तो तुरंत ही कर सकते हैं। अब भगवान को करने का आवश्यकता नहीं, भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त हैं, उसमें से किसी एक शुद्ध भक्त का भी अगर हम आश्रय ले लिए तो उनकी कृपा से ही ये संभव हो जाता है। ये भागवत का प्रमाण है इसमें, लेकिन समय कम है इसलिए मैं वो प्रमाण अभी प्रस्तुत नहीं करता हूँ। कभी और हम चर्चा करेंगे भागवत कथा में, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो चीजें आएंगी। हरे कृष्णा।